रेलपुर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि रेलवे स्टेशन पर दुकान कैसे खोलें। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि रेलवे स्टेशन पर जो दुकानें मौजूद होती हैं उसे कैसे खोला जाता है और उसका क्या प्रोसीजर है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह बात तो सभी लोग को पता है कि भारतीय रेलवे पूरे देश में यात्रा करने का सबसे सस्ता साधन है। आज अधिकांश लोग एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए रेलवे का सहारा लेते हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी ट्रेन में ज़रूर सफ़र किया होगा, जिसके दौरान आपने रेलवे स्टेशन पर मौजूद दुकानों से कुछ न कुछ ज़रूर खरीदा होगा। यदि आप भी रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखें, जहां आप आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को उसके प्रिंट रेट पर बेच सकते हैं। आज हम आपको अपने वीडियो में रेलवे स्टेशन पर दुकान खोले तथा उसके फ़ायदे इत्यादि सभी विस्तार में बताने जा रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। आप सभी को पता है कि रेलवे स्टेशन भारतीय सरकार के अधीन आती है, यानी कि यह एक सरकारी प्रॉपर्टी है। इसलिए यदि आप रेलवे स्टेशन पर किसी भी प्रकार की दुकान को शुरू करना चाहते हैं तो पहले आपको रेलवे स्टेशन से टेंडर प्राप्त करना होगा, जिसके लिए आपको कई प्रकार के सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि कई तरह की योग्यताओं को पूरा करना होगा। तत्पश्चात आप उसके बाद रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए केवल वह व्यक्ति ही पंजीकरण कर सकता है जो मानसिक अथवा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। इसके अतिरिक्त आपको दुकान खोलने के खर्च में आने वाली पूंजी की व्यवस्था भी करनी होगी, जिसके बाद आप आसानी से किसी भी शहर के रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकान खोलने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकान खोलने का मन बना चुके हैं तो आपको आपके पहले आसपास के 3 से 4 स्टेशनों का चुनाव करना होगा, और फिर आपको रेलवे के द्वारा दुकान खोलने से संबंधित टेंडर कब जारी किए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी प्राप्त करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप लोगों को IRCTC के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन पर ध्यान देना होगा। जैसे ही IRCTC के द्वारा दुकान खोलने के टेंडर से संबंधित नोटिफिकेशन जारी की जाती है, आप रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकान खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी लोग रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलना चाहते हैं तो पहले उन्हें स्टेशन पर अपनी दुकान खोलने के लिए पंजीकरण करना होगा। यदि आप रेलवे पर दुकान खोलने के लिए पंजीकरण कैसे करें के संबंध में ये जानना चाहते हैं तो अभी हम आपको वह भी बताएंगे, जो कि आप बहुत ही आसानी से उसका पंजीकरण कर सकते हैं। रेलवे द्वारा दुकान खोलने के लिए यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और तब भी मैं आपको बता दूं कि indianrailway.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर भारतीय रेल की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज अब ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको रेलवे टेंडर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दीजिए, जिसके बाद आप देख पाएंगे कि कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। आप जिस रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकान खोलना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, और जिसके बाद आपकी एक स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आपके लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और इसमें पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़कर भरना है। मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरने के बाद आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को लगाना है और फिर इसे अपने नज़दीकी RDM ऑफिस में जमा करना है। ध्यान से सुन लीजिए, RDM ऑफिस में जमा करना है। ध्यान रहे, एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के समय आपको इसके लिए निर्धारित दिए गए शुल्क का भी पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के पश्चात इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा आपके द्वारा किए गए आवेदन का देखा जाएगा, और इसके देखने के बाद प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात यदि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाता है तो पोस्ट के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप आसानी से रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकान खोलकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो हमारे बीच एक ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यह सोच रहे होंगे कि लेकिन उनके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता होती है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलकर उसमें कितना निवेश कर सकते हैं। आमतौर पर स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए आपको लगभग 5 लाख तक निवेश करने पड़ सकते हैं। एक बार स्टेशन पर आप अपनी दुकान खोल लेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में अपने द्वारा निवेश किए गए सभी पैसों का आसानी से वसूल कर सकते हैं। इसका प्रमुख
कारण यह है कि रेलवे स्टेशन पर बहुत अधिक भीड़ होती है, जिसके कारण वहाँ पर आपके ग्राहक बहुत होते हैं। रेलवे स्टेशन पर मुनाफे की बात की जाए तो आपको यह बात तो पता ही है कि हर रोज़ रेलवे स्टेशन पर लाखों लोग आना जाना लगाए रखते हैं। हमारे भारत सरकार सभी नागरिकों के लिए 24 घंटे रेलवे सुविधाएं चालू रखते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति की कभी भी भारतीय रेल में सफ़र कर सकता है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर सदैव अच्छी खासी भीड़ बनी रहती है। इस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकान खोलता है तो वह हर प्रतिदिन कम से कम 20,000 तक आसानी से कमा सकता है। इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से महीने का 2 लाख से 3 लाख तक स्टेशन पर दुकान खोलकर कमा सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी भी प्रकार के बिज़नेस को शुरू करने के लिए कोई जगह तलाश रहे हैं तो आप रेलवे स्टेशन पर अपना बिज़नेस शुरू करके अन्य जगहों की तुलना में बहुत अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आप अगर रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलते हो तो आपको सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा नागरिकों को व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा फीस भी ली जाती है, जो आपकी दुकान पर निर्भर करती है कि आप किस तरह की दुकान को खोलना चाहते हैं, जिसे लघु उद्योग बिजनेस भी कहा जाता है। आपने कैसे स्टेशन पर अपनी दुकान खोली है, यह बात भी सरकार देखती है, क्योंकि अगर आपने बड़े बड़े शहरों के स्टेशन पर अपनी दुकान खोली है, नई दिल्ली स्टेशन, मुंबई जैसे स्टेशनों पर, तो आपसे आपकी कमाई का 20 से या 30% का हिस्सा लिया जाता है। और अगर आपने कहीं छोटी मोटी शहर में अपना दुकान खोली है तब अभी आपसे कुछ प्रतिशत ही लिया जाता है। कि यह बात आपको रेलवे सरकारी ऑफिसर से ही पता चलती है। इसके लिए पहले आपको रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना टेंडर लेने के लिए आवेदन करना होगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे रेलपुर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।